फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्रह्मराज ट्यूटोरियल। हम डिस्कस करने वाले हैं आज आई के बारे में, उसके एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में देखेंगे। जो हमारा आई होता है वो सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी को मेंटेन करने में हेल्प करता है एंड हमें विजुअलाइज करने में हेल्प करता है, विजन में हेल्प करता है। और ठीक है, आई जो होता है कि हमारा सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गन होता है। ये नहीं रहे तो हम इन्वायरमेंट को कैसे देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फर्स्ट ऑन हमारा इंट्रोडक्शन है आई के। तो फर्स्ट आई जो होता है स्पेशलाइज्ड सेंसरी ऑर्गन्स होता है, मतलब बहुत स्पेशल्स होता है। इसके बाद कैपेबल होता है, क्या कैपेसिटी होती है या बोल सकते क्षमता होती है देखने की और इमेज को परसीव करने की, उसे ट्रांसपोर्ट करने की। इमेज जो परसीव कर लेंगे हम, किसी को देख के परसीव करेंगे, फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे अपने ब्रेन में कि हाँ इस चीज़ को, इस वस्तु को कभी देखा है या नहीं, या कौन है कौन नहीं है, फिर आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर उसके बाद फीडबैक देंगे। ठीक है, आई जो होता है कि आई में प्रेजेंट होती है टू क्रेनियल नर्व्स जो होती है। ये क्या होता है कि जो क्रेनियल नर्व्स होती हैं ये हम किसी को जैसे देखे हैं तो इन्फॉर्मेशंस को कैरी करें। ठीक है, ये जो होती है ऑप्टिक नर्व जो होती है ये ट्रांसपोर्ट करती है हमारे ब्रेन में। ठीक है, ब्रेन में ट्रांसपोर्ट करेगी, फिर ब्रेन से सिग्नल्स आएगा कि हाँ ये व्यक्ति है। ठीक है, जो हमारा मोटर नर्व्स होता है, सेंसरीज नर्व होता है, सेंसरी नर्व्स परसीव करके क्या करती है कि ब्रेन तक लेके जाती है। ठीक है, और जो होता है कि हमारा मोटर नर्व होता है वो इन्फॉर्मेशन को लेके आती है। ठीक है, आई जो होता है जो होता है कि आई जो होती है हमारी सॉकेट बोन में। ठीक है, जो सॉकेट हमारा बोन होता है, ठीक सॉकेट टाइप मतलब खाली टाइप होता है। बोन एंड सॉकेट बोन होता है, जो सॉकेट टाइप खाली टाइप बोन होता है आई का। जो होता है कि ऑर्बिटल कैविटी होती है, उसमें बोन आई हमारी प्रेजेंट होती है। और जो आई होती है उसका शेप जो होता है स्फेरिकल शेप्ड का होता है और इसका जो साइज होता है 6 से लेके 2.5 सेंटीमीटर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ आई के स्ट्रक्चर्स के बारे में देख लेते हैं। तो आई जो होता है कि 3 स्ट्रक्चर्स या बोल सकते हैं पार्ट में डिवाइड्स होते हैं। और इसमें जो होता है कि आई में जो फ्लूइड प्रेजेंट होते हैं अंदर के साइड्स, तो उससे विट्रस फ्लूइड्स, इसमें विट्रस ह्यूमरस फ्लूइड प्रेजेंट होती है। ठीक है, और 2 फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं, एक सिलियरली इस लेयर्स वगैरह में प्रेजेंट होती है। अगर ये फ्लूइड जो होता है कि जो लेयर में फ्लूइड प्रेजेंट होती है, ये लेयर में अगर ज़्यादा हो रहे हैं फ्लूइड्स, उसमें से रिलीज नहीं हो रहे हैं, तो क्या होता है कि यहाँ पे आई डिटैचमेंट हो जाते हैं। ये जो पर्दे होते हैं एक दूसरे का जो लेयर होता है वो दूर दूर चले जाते हैं। दूर दूर जाने की वजह से क्या होता है कि जो इमेज होता है वो प्रॉपर नहीं बनेगा, फिर ब्लाइंडनेस वगैरह, ग्लूकोमा वगैरह, ज़्यादा फ्लूइड हो गया ग्लूकोमा वगैरह कॉज कर सकता है। ठीक है, तो यह विट्रस फ्लूइड्स यहाँ प्रेजेंट होता है। और सिलियरली बॉडीज़ में इस लेयर्स में क्या होता है कि प्रेजेंट होता है हमारा एक्वस ह्यूमर फ्लूइड। एक्वस ह्यूमर फ्लूइड्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ से ये क्या करता है कि प्रोड्यूस होता है, सिलियरली बॉडी से प्रोड्यूस होता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड्स, यहाँ से प्रोड्यूस होगा। और यहाँ पे होल एक प्रेजेंट होता है स्क्लैम क्या होता है कि स्क्लैम जो होल होते हैं यहाँ पे, इससे क्या रिलीज होता है हमारे जो फ्लूइड्स होता है एक्वस ह्यूमर फ्लूइड जो होता है ये रिलीज होता है। अगर यहाँ से रिलीज होना बंद हो जाए या कोई ऑब्स्ट्रक्शंस पड़ जाए तो क्या होगा कि जब ये फ्लूइड बढ़ने लगेगा। ठीक है, इसका रिलीजिंग तो स्टार्टिंग रहेगा। ठीक है, ये रुकेगा नहीं, ये क्या होता है प्रोडक्शन होते रहता है इसका। तो इसकी वजह से जो होगा कि आई इंट्रा क्या होता है कि इसका आईओपी क्या होता है कि ये बढ़ जाता है। आईओपी मतलब इंट्रा एक्वस बोल सकते हैं उसको, सॉरी, इंट्रा एक्युलर फ्लूइड जो होता है हमारा वो नॉर्मल रेंज उसका होता है 10 to 22 mmHg रहता है, 21-22 mmHg रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा सिलियरली बॉडी होता है क्या करता है कि ये लेंस को अटैच्ड करके फिक्स करके रखती है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑन कॉर्निया का फर्स्ट पार्ट के फर्स्ट वो देख लेते हैं। कॉर्निया क्या होती है। ठीक है, इट इज़ द एंटीरियर ट्रांसपेरेंट कॉट ओवर द कलराइज्ड आइरिस। क्या होता है कि आइरिस के कलराइड आइरिस के ऊपर क्या होता है कि जो सबसे फर्स्ट वाला लेयर होता है हमारे आई का, ठीक है, वो क्या होता है कि हमारा ये कॉर्निया होती है। ठीक है, कॉर्निया क्या होती है कॉमन कॉर्निया, सॉरी यहाँ पे कॉर्निया रहेगा। कॉर्निया क्या होती है, इट इज़ कन्वेक्स इंटीरियरली सो बिहाइंड
लाइट रेज क्या करती है कि जो होती है हमारी कॉर्निया जो होती है, आउटर लेयर जो होती है, इसमें कोई भी ब्लड वेसल्स नहीं प्रेजेंट होते हैं, कोई भी मतलब कुछ जो भी जैसे प्रकार का न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिले किसी डक्ट के थ्रू या वेसल्स के थ्रू, तो वो प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये जो लेयर्स होती है वो इन्वायरमेंट से क्या करती है, ऑक्सीजन्स को लेती है, न्यूट्रिएंट को इसके पिछले वाले हिस्से में जो लेयर्स होता है, इसके नीचे वाला लेयर जो होता है कि हमारा प्रेजेंट होता है, उससे क्या करती है कि जो कॉर्निया वगैरह प्रेजेंट होती है उससे क्या करता है, न्यूट्रिएंट लेता है। ठीक है, और क्या होता है कि इसमें भी 3 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट आउटर लेयर जो होता है स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल प्रेजेंट होता है। जो स्ट्रैटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियल जो होता है कि ये डिटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट स्ट्रेच होने में, या बोल सकते हैं कि फैलाव में या सिकुड़ने में ये हेल्प करती है। ठीक है, कोलेजन फाइबर प्रेजेंट होते हैं, ये फाइबर्स जो होते हैं वो कलेक्ट करके रखते हैं इनको। फिर सिंपल स्क्वामस एपिथेलियल ये लेयर प्रेजेंट होती है। ठीक है, और 3 लेयर्स इसमें भी होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारा है स्क्लेरा। स्क्लेरा क्या होता है, इट इज़ आल्सो कॉल्ड वाइट ऑफ आई। जो होता है कि हमारे आई के वाइट वाला पार्ट होता है इधर का, उसको बोलेंगे स्क्लेरा। इट इज़ मेनली कॉम्पोनेड ऑफ द कोलेजन फाइबर। ये क्या करती है, ये बनी होती है कोलेजन फाइबर्स का बनी होती है। इट इज़ कवर 5 to 6 पार्ट ऑफ द आई। जो होता है कि हमारे आई का 5/6 पार्ट क्या होता है कि ये स्क्लेरा प्रेजेंट होती है पोस्टीरियर साइड्स। ठीक है, एंड लेटरल साइड ये मतलब पीछे साइड प्रेजेंट होती है, एंड लेटरल साइड प्रेजेंट होती है। कितना पार्ट प्रेजेंट होती है, तो 5 का 6 पार्ट, 6 में से 5th पार्ट, मतलब बोल सकते हैं कि 60% में से 50% यही प्रेजेंट होती है। ठीक है, इट गिवन शेप द प्रोटेक्ट टू द आई बॉल। ये क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, शेप करती है हमारे आई बॉल को। अटैचमेंट टू द एग्जिस्ट मसल्स, मसल से अटैचमेंट मतलब डिटैचमेंट या कोई अटैचमेंट ना हो, उससे क्या करती है कि इससे प्रिवेंट करती है। ठीक है, एट द फंक्शंस ऑफ द स्क्लेरा, स्क्लेरा का जो फंक्शंस होता है वो कॉर्निया, इट इज़ ओपनिंग्स नॉन एज द कैनाल ऑफ द स्लैम। क्या करती है कि जो स्क्लेरा होती है, स्क्लेरा में क्या होती है कि हमने स्लैम बताया था, जहाँ से जो होता है कि हमारा स्पाम इक्वस ह्यूमर फ्लूइड होता है, वहाँ से रिलीज होता है। तो यहीं पे क्या होता है, स्क्लेरा में क्या होती है, उसकी ओपनिंग होती है। सॉरी सिली हमने बताया स्क्लेरा में इसकी ओपनिंग होती है। ठीक है, फिर से समझ लेते हैं इसमें कहा क्या गया है कि जो हमारा ये आई बॉल हो गया। ठीक है, हमने बताया था सिलियरली से रिलीज हो रहा है कौन सा फ्लूइड, दूसरा वाला था हमारा इक्वस ह्यूमर फ्लूइड। ठीक है, अब रिलीज हो रहा है तो कहीं से क्या होता है, स्क्रीट आउट होना भी तो चाहिए, नहीं तो हमारे आई में ये फ्लूइड ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या करेगा, ग्लूकोमा कॉज करेगा। ठीक है, कैंसर्स वगैरह कैच करेंगे, आई कैंसर। तो ये रिलीज कहाँ से, स्क्रीट आउट कहाँ से हो रहा है, तो स्क्लेरा में ओपनिंग होती है हमारी, उस ओपनिंग को कहते हैं स्क्लेम, वहीं से ये रिलीज हो रहा है। ठीक है, मिडल लेयर को देख लेते हैं जिसका नाम ट्यूनिका वेस्कुलोसा है। तो इट इज़ कॉम्प्लेक्ट सराउंडिंग्स देयर आई बॉल। ये क्या करती है, ये कॉम्प्लेक्ट होती है सराउंडिंग आई बॉल की होती है, एक्सेप्ट द स्मॉलर ओपनिंग। इसमें स्मॉलर ओपनिंग होती है जो प्यूपिल की होती है। ठीक है, अभी प्यूपिल के बारे में हम अच्छे से देखेंगे। जो प्यूपिल की ओपनिंग होती है छोटी सी, तो इसमें ओपनिंग्स होती है उसकी, और डायमीटर जो होता है इसका 5 mm होता है, 5 mm। ठीक है, क्लोराइड हमारा कहाँ प्रेजेंट है, तो क्लोराइड हमारा यहाँ पे प्रेजेंट है, जो पीला वाला पार्ट होता है हमारा सेकंड वाला, क्लोराइड प्रेजेंट है। ठीक है, इट इज़ प्रोवाइड न्यूट्रिएंट आउटर रेटिना। क्या करती है कि ये रेटिना को भी क्या करती है, प्रोवाइड करती है न्यूट्रिएंट, एंड स्क्लेरा को। स्क्लेरा हमने बताया था, स्क्लेरा जो इसके ऊपर वाला पार्ट होता है। ठीक है, कॉर्निया के नीचे वाला पार्ट, उसके ऊपर वाला पार्ट। ठीक है, इट लाइन द पोस्टीरियर 5 to 6 पार्ट ऑफ आई बॉल। ये भी क्या करती है कि यहाँ से लेके लेफ्ट साइड एंड पोस्टीरियर साइड 5th का 6 पार्ट प्रेजेंट होती है, मतलब इतना 6 में से 5% क्या होती है कि यही प्रेजेंट होती है। ठीक है, लाइट रेज एंड द अब्जॉर्प्शंस बाय द मेलानिन पिगमेंट्स। ये मेलानिन पिगमेंट्स को और लाइट वगैरह को, जितना भी लाइट्स पड़ते हैं हमारे आई में, सबको अब्जॉर्ब करने में हेल्प करती है। नहीं तो क्या होता है कि हमारा जो लाइट होता है, जो भी पड़ना चाहिए हमारे रेटिना पे, जितना ज़रूरत है वहाँ पड़ जाती है, जो अगल बगल चली जाती है जो रेज होती हैं,
तो क्या करती है, इसको ऑब्जर्व करने में, क्रोइड क्या करती है, इसको ऑब्जर्व करने में हेल्प करती। नहीं तो हमको जैसे ऐसा लगता है कि अंधेरे में से जाएंगे उजाले में तो दिखता नहीं है, तो ऐसा ही होता है। अगर ये मतलब ज़्यादा हो जाता है उजाला झटके में तो इतना वो ऑब्जर्व नहीं कर पाती है, ठीक है। इसलिए थोड़ा टाइम तक कम दिखता है, फिर ऑब्जर्व करते करते क्या होता है कि रेटिना पे प्रतिबिंब बनना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। क्रोइड आफ्टर क्या होता है कि स्टिमुलेट होती है, रेटिना पे स्टिमुलेट करती है, फिर जितना उसको चाहिए होता है यहाँ से स्टिमुलेट करके इसी पे बनाती है प्रतिबिंब, ठीक है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं सिलियरली बॉडी। सिलियरली बॉडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जो लेंस को अटैच्ड करके और फिक्स करके एक ही स्थान पे रखती है, ठीक है। इंटीरियर ये क्या करती है, जो हमारा सिलियरली बॉडी है वो इंटीरियर साइड प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये जो होता है कि हमारे लेंस के दोनों तरफ होती है, दोनों को अटैच्ड करके दोनों को फिक्स करके रखती है, ठीक है। लेकिन जो होता है कि हमारी सिलियरली बॉडी होती है वो कंटेन करती है ब्लड कैपिलरीज को, विच इज़ स्क्रीट द एक्वस ह्यूमर एंड जो होता है कि हमारा 2 to 3 यूनिल क्या होता है कि मिनट में टोटल अमाउंट जो होता है इसका 0.13 क्या होता है 130 ml क्या होता है कि ये एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को क्या करती है, एक्वस ह्यूमर फ्लूइड को रिलीज करती है। कितना रिलीज कर रही है, तो ये ml कितना 0.13 ml ये रिलीज कर रही है, ठीक है। एक्वस ह्यूमस फ्लूइड्स यहाँ से सिलियरली बॉडी, ठीक है। देयर सिलियरली बॉडी इट इज़ द 5 to 6 mm वेट। जो होता है कि सिलियरली बॉडी की जो चौड़ाई होती है वो क्या होती है कि 5 से 6 सेंटीमीटर्स होती है। राइट टू द टिश्यूज स्टैंडिंग्स फॉर द स्क्लेरा फॉर एंटीरियर टू द ओरा serrate the posteriors and anterior to continuous of the scleroid। क्या करती है कि जो हमारा क्लोरॉइड होता है, क्लोरॉइड के इधर साइड जो होता है क्लोरॉइड से अटैच्ड होती है, इस इधर साइड भी क्लोरॉइड से अटैच्ड होती है, ठीक है। जहाँ क्लोरॉइड हमारा ख़त्म होता है वहीं से स्क्लेरा शुरू होती है दोनों तरफ, ठीक है। और ये क्या करती है, लेंस को अटैच करके रखती है। देख लेते हैं एरिस को, देख लेते हैं एरिस क्या होती है। यहाँ पे प्रेजेंट होती है हमारी एरिस, ठीक है। ब्लू वाला पार्ट जो होता है हमारा एरिस होता है। द कलर द पर्सन्स ऑफ द आई बॉल। जो हमारा आई बॉल होता है छोटा सा, तो क्या करती है उस बिटवीन द कॉर्निया एंड लेंस। जो होता है कि आई बॉल जो होता है लेंस और कॉर्निया हमारे आगे का पार्ट हो गया, ठीक है, और लेंस हमारे पीछे का पार्ट हो गया, उसके बीच में ये प्रेजेंट होती है हमारी इरिस। और क्या करती है, ये कलर प्रोवाइड करती है, ठीक है। जो कलरफुल हमारा आई होता है, ठीक है, ये हमारा आई कलरफुल हो गया। इसके बीच में क्या होता है, एयरिस प्रेजेंट होता है, ये ठीक है, ये एयरिस होता है, ठीक है। आउटर मार्जिंग्स ऑफ द एयरिस अटैच्ड टू द सिलियरली बॉडी। जो एयरिस होता है आउटर मार्जिन जो होता है उसका वो अटैच्ड होता है सिलियरली बॉडी से, ठीक है। देयर्स कलर ऑफ द एयरिस जेनेटिकली डिटर्मिनेट एंड द डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द मेलानिन पिगमेंट। जो हमारी एयरिस होती है, जो हमारा आई बॉल होता है, ठीक है, जो क्या होता है कि जो हमारा ब्लैक वाला हम लोग का जैसे है कि ब्लैक किसी किसी का ब्लू होता है, किसी किसी का ब्राउन कलर होता है हमारा आई जो होता है बीच का, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है हमारे मेलानिन पिगमेंट पे, ठीक है। जब मेलानिन पिगमेंट ज़्यादा होगा तो हमारे जो कलर्स होंगे आई के तो वो डिफरेंस होंगे, ब्लैक होंगे, ठीक है। कम होगा या डिफरेंट होगा ब्लू होगा, ठीक है। जितना ही कम होगा मेलानिन पिगमेंट ब्लू होगा, अदर कलर होगा ब्राउन वगैरह। मेलानिन पिगमेंट अगर ज़्यादा होंगे तो क्या होता है, ब्लैक कलर आई बॉल होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं एयरिस कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर एंड रेटिना स्मूथ मसल्स फाइबर। जो होती है कि हमारी एयरिस जो उसके बनी होती है रेटिनल स्मूथ मसल्स फाइबर से बनी होती है। एयरिस इट्स टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ द लाइट। जो एयरिस होता है वो रेगुलेट करता है कितना अमाउंट लाइट को चाहिए, ठीक है। एंट्रिंग्स ऑफ द और ये एंट्रिंग भी कराने में हेल्प करती है, थोड़ा द प्यूपिल के एंट्रिंग कराने में हेल्प करती है। जैसे कि हम अगर अपने आई में लाइट को, जैसे ये हमारा आई बॉल हो, जो बीच का आई बॉल हो गया, ठीक है, अगर फोकस्ड नीचे के मतलब बहुत कम दूरी से करेंगे, ठीक है, जो एरिस होगा वो ना कॉन्ट्रैक्ट कर लेगा, छोटा हो जाएगा, ठीक है।
कवर कर लेगा पूरे प्यूपिल्स को, ठीक है। क्या होगा कि उसको ढक लेगा, स्टिमुलेट होके एकदम छोटा हो जाएगा। अगर हम यही लाइट जो फोकस जो होता है दूर से दे रहे हैं, ठीक है, ये क्या कर लेगी, ये फैल जाएगी, इरिस जो होती है फैल जाती है। आप चेक कर सकते हैं, अगर किसी का लास्ट स्टेज होता है डेथ होने पे, तो क्या करते हैं लाइट बार के, क्या होता है कि वहाँ पे लाइट जला के क्या होता है कि हम फोकस्ड देते हैं कि उनका इरिस या उनका जो भी इरिस है वो फंक्शन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं लेयर ऑफ ट्यूनिका नर्वोसा, जो होता है लास्ट लेयर बचता है हमारा ट्यूनिका नर्वोसा। लेयर थर्ड इनर मोस्ट लेयर होती हैं ये, इसमें प्रेजेंट होती है रेटिना लाइन, रेटिना की लाइन पोस्टीरियर साइड पार्ट ऑफ द जो रेटिना होती है वो पूरे का फोर्थ का थर्ड पार्ट जो होती है वो प्रेजेंट होती है पार्ट ऑफ द आईबॉल, आईबॉल का जो हमारी रेटिना होती है यहाँ पर प्रेजेंट होती है, ठीक है। यहीं से ऑप्टिक नर्व निकली होती हैं जो कि सेंसेट का इंफॉर्मेशन को लेके जाती है ब्रेन तक, ठीक है। इट इज़ द एक्सटर्नली जो होती है डिलिकेटेड स्ट्रक्चर्स इट रिस्पॉन्डिंग्स ऑफ द लाइट रेज। क्या होता है कि ये जो होता है हमारी रेटिना जो होती है कि वो रिस्पॉन्ड करती है, कुछ भी लाइट रेज आ रहे हैं तो उस पर रिस्पॉन्ड करती है तुरंत। क्या होती है प्रतिबिंब यहाँ पे क्या होता है रेटिना पे उल्टा बनता है तो हमें सीधा दिखाई देता है बाहर की साइड, ठीक है। इट इज़ कलर्ड ब्लाइंड स्पोन एंड डू नॉट कंटेन रूट एंड कन्वेक्स। क्या होता है कि जो हमारा होता है कि ये इस पे होते हैं कि कॉनकेव शेप का क्या होता है कि रोड शेप प्रेजेंट होती हैं या बोल सकते हैं कॉनकेव शेप प्रेजेंट होती है। ये क्या प्रतिबिंब को स्ट्रक्चर जैसे जिससे को दूर दिख रहा हो नज़दीक का दिख रहा हो तो ये सब उसमें प्रोटेक्ट करती हैं और देखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। नज़दीक और दूर का देखने में हेल्प करती हैं, ठीक है। लास्ट देख लेते हैं लेंस। लेंस जो हमारा होता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, उसके वजह से हम दूर या निस्के का देख पाते हैं, ठीक है। जैसे रोड शेप्स वो होते हैं उसके, ठीक है। देख लेते हैं लेंस इज द सिचुएटेड बिहाइंड ऑफ द प्यूपिल एंड इरिस होल्ड इन द पोजीशंस बाय द सस्पेंसरी लिगामेंट। क्या होता है कि जो सस्पेंसरी लिगामेंट से ये क्या होता है कि हमारा जो लेंस होता है वो अटैच होता है और इधर से सेल्युलरली बॉडी से अटैच्ड होता है और किससे होता है प्यूपिल इसमें से निकली होती है और ये कवर करके रखती है, ये हमारा इरिस होता है जो ये भी कवर करके रखती है, ठीक है। सेल ऑफ द लेंस टू कंटेन द प्रोटीन्स, जो हमारा होता है कि जो लेंस होता है वो सेल से बने होते हैं, ठीक है। सेल्स कौन सा सेल्स होता है क्रिस्टलिन विच अरेंज्ड लाइक टू लेयर ऑफ द ऑनियन। क्या होता है कि ये क्रिस्टलिन जो होता है उससे उस प्रोटीन से मिलके ये बनी होती है हमारी लेंस। अगर लेंस ख़राब हो जा रहे हैं बेकार हो जा रहे हैं तो हमारा आर्टिफिशियल लेंस भी लगाए जाते हैं ऑपरेट करके, ठीक है। इज द फोकस्ड इमेजिंग आर द रेटिना, तो ये क्या करती है रेटिना पे फोकस करने पे इमेज को फोकस्ड करने पे हेल्प करती है। जैसे कि ये हमारा हो गया लेंस, ठीक है, लेंस हो गया, ये हमारा यहाँ पे हमारा प्रेजेंट हो गया रेटिना, ठीक है। रेटिना पे ये सब फोकस्ड करने में लेंस हेल्प करती है, ठीक है। फोकस्ड लेंस इज़ द होमर लेंस इज़ द 44 mm एंड इट्स रिफ्रैक्टर पावर जो होती है लेंस की रिफ्रैक्टर पावर होती है वो 23 क्या होता है कि डायोप्टर होता है, ठीक है। 23 अगर हम लोग का बोल सकते हैं कि जो विजुअलाइज जो क्षमता होती है वो 13 से 600 होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच क्लास।